नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सी शार्प की जो सीरीज चल रही है, लॉजिकल बेस्ड सीरीज जो चल रही है उसके बारे में। आप लोगों को पता है कि जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं आप लोगों को समझना कि किस बेसिस पे ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। तो उनके जो पैटर्न्स हैं आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, उनके एल्गोरिदम्स आप लोगों को बनाने चाहिए ताकि आप लोग उसे सॉल्व कर सकें। तो ऐसे ही सॉल्व करना आप लोगों को। और आप लोगों को पता है कि मैंने एक मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट कर रखी है, और जो लोग मेंबर नहीं बने हैं उन लोगों के लिए है कि दोस्तों 500 रुपीज में अगर मैं आप लोगों को ढेर सारे प्रोजेक्ट दे रहा हूं, वो भी अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर, पूरे उनके वीडियो कोर्सेज दे रहा हूं, वो डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को वो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप लोग जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना है। वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इस मेंबरशिप में आप लोगों को ASP.NET कोर के ऊपर अभी 2 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो है स्टूडेंट मैनेजमेंट का और एक है आप लोगों के लिए कॉन्सर्ट बुकिंग का जो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम लोग वेब एपीआई पर आएंगे उसके बाद में, और ये क्लीन आर्किटेक्चर के बेस पर हुआ है तो हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर भी एक पूरा रोड मैप जो है वो मैंने ASP.NET कोर का बनाया है। और यही जो रोड मैप है वो कंप्लीट मैं आप लोगों को 500 रुपीज में दे रहा हूँ, सिंपल 500 रुपीज में, सिर्फ 500 रुपीज में आप लोग ये कह सकते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि डे बाय डेज के वीडियोस आप लोगों के पास आते रहते हैं। तो आप लोगों को बहुत दिनों बाद अगर कोई कंटेंट मिलता है तो उसका आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है और ये सोचते हैं कि एक बार फिनिश हो जाता है उसके बाद में हम लेंगे, लेकिन वो आप लोगों को फिर से स्टार्ट से ही मिलेंगे वो वीडियोस। तो अभी मेंबरशिप ले लीजिए, अभी उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। फाइनली मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं, इस मेंबरशिप में आप लोगों का 100% फायदा है, आप लोगों का कोई लॉस नहीं है। क्योंकि 500 रुपीज में अगर आप लोगों को कोई ASP.NET कोर का कंप्लीट कोर्स वीडियो प्लस सोर्स कोड अगर आप लोगों को देता हो, वेब एपीआई का, एंगुलर का, रिएक्ट का, इसी 500 रुपीज में ये सारे कोर्स आप लोगों को मैं दे रहा हूं। जैसे जैसे वीडियोस बनते जाते हैं मैं आप लोगों को सेंड करता जाता हूं। तो चलिए हम लोग सी शार्प की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। और हम लोग बताते हैं आप लोगों को, ऐसे ही लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यूज की भी आप लोगों को तैयारी हो जाएगी, थोड़ा बहुत सी शार्प के अंदर आप लोगों का माइंड जो है वो भी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लोगों को इन चीजों को, जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए चलते हैं कोड पैनल पे। तो ये वाली जो स्लाइड है इसमें आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, सिर्फ 500 रुपीज में आप लोगों से चार्ज कर रहा हूँ। यानी कि जो मेंबरशिप लेगा वो 500 रुपीज चार्ज करेगा, लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड बेस्ड जो कोर्स है वो मिलने वाला है। या वो डेपर में हो, डॉटनेट कोर में हो, रेस्ट एपीआई में हो, एंगुलर हो, रिएक्ट हो, जेक्वेरी हो, HTML CSS हो, सभी पर आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स मिलने वाला है। और आप लोगों का सिर्फ 500 रुपीज लग रहा है। तो ये जो लॉस वाला सिस्टम है ही नहीं आप लोगों के लिए। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं ली है वो अगर लेट करेंगे तो लॉस हो सकता है, क्योंकि फीस बढ़ भी सकती है और आप लोगों को जो डे बाय डे के वीडियोस है वो शुरू से मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड बेस्ड जो कोर्स है वो देखिए, मैंने एक पूरा रोड मैप बना रखा है इसका। और अगर कोई 500 रुपीज में प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स आप लोगों को दे रहा है तो प्लीज उसे छोड़िए मत, ये जरूर लीजिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाउ डू यू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर इन ए गिवन स्ट्रिंग। तो हम लोगों को कोई स्ट्रिंग मिलना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यही स्ट्रिंग है और हम लोगों को विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर सब स्ट्रिंग देखना है। तो सब स्ट्रिंग में हम लोग सब स्ट्रिंग जो मेथड यूज करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कैरेक्टर चेक करते हैं, ये कैरेक्टर अगर कैरेक्टर अरे में नहीं है तो हम लोग कैरेक्टर अरे में डाल लेते हैं, फिर ये कैरेक्टर अरे में डाल लेते हैं, फिर ये कैरेक्टर अरे में डाल लेते हैं। अब यहाँ पर ये रिपीटिंग कैरेक्टर आ गया, राइट। तो इतना वाला जो कैरेक्टर है हम लोगों को, क्योंकि कंप्लीट हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि ना आगे जो है वो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हमारी बने। तो हम लोग क्या करेंगे, इतने वाले को हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, गॉट इट। और फाइनली हम लोग ये चीज चेक कर लेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालनी है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालनी है इनपुट की। तो यहाँ पर हम लोग एक नया फंक्शन जनरेट कर लेते हैं। बूलियन में इसका जो रिजल्ट है वो हमारा बूलियन में ही आएगा।
नहीं, स्ट्रिंग में हम लोग ले सकते हैं इसका रिजल्ट, स्ट्रिंग रिजल्ट, राइट। सो हम लोग ये स्ट्रिंग बना लेते हैं इसको। अब यहाँ पर जो इनपुट है, राइट, हमारे पास एक इनपुट, हम लोगों को सब स्ट्रिंग बनानी है, राइट। तो हम लोगों को करेक्टर वाइज हैश सेट तो बनाना ही पड़ेगा, जैसा हम लोग हमेशा ही बनाते हैं हैश सेट। और ये करेक्टर टाइप का मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास करेक्टर्स, न्यू हैश सेट ऑफ करेक्टर्स, राइट। अब मुझे लेफ्ट से राइट तक मूव करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए। तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप के। ये हो जाएगा मेरा पास लेफ्ट इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा मेरे पास राइट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों मूव हो गए लेफ्ट टू राइट, हमारे पास यहाँ पर हो सकते हैं। एक हो सकती है मैक्स लेंथ, इंटीजर मैक्स लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ भी हम लोगों को काउंट करनी पड़ेगी। सो मैक्स लेंथ इक्वल्स टू ये 0 एक बार के लिए, क्योंकि 1 बाई 1 हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग भी निकालना है हम लोगों को, जो कि रिटर्न करना है सब स्ट्रिंग इक्वल्स टू, हम लोग इसमें एम्प्टी डाल लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो ये टोटली हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट क्यों किया है, ताकि हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक सब स्ट्रिंग निकालें जहां तक रिपीट करेक्टर ना आए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले वाइल केस में क्या होगा, वाइल केस में हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि जो राइट है दैट इज द राइट, दिस वन, ये 0 है, ये हम लोगों को पता है कि किससे छोटा है, दैट इज द, जो इनपुट की लेंथ है हमारी, राइट, वो उससे ये छोटा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इनपुट डॉट लेंथ से ही ये छोटा है, क्योंकि इनपुट की जो लेंथ होगी उससे तो राइट जो है वो छोटा ही मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो टोटली वाइल लूप से तभी बाहर निकलेगा जब ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो इसमें बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, राइट। अब हमारे पास, क्योंकि हमेशा ये इससे छोटा ही मिलेगा 0 से, तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट होगा कि जो करेक्टर अरे है उसमें करेक्टर नहीं होना चाहिए। सो नॉट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, और कैर्स हम लोग यूज करते हैं, दैट इज करेक्टर्स डॉट कंटेन्स। ठीक है, डॉट कंटेन्स क्या कंटेन कर रखा है, तो जो पहला करेक्टर है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो पहला करेक्टर कैसे हम लोग निकालेंगे, जो इनपुट है, राइट, और उसका हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं दैट इज राइट, ये वैल्यू राइट में हमारे पास 0 है, तो इनपुट का जो 0 है दैट इज द, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दिस वन, ये हमारे पास द फर्स्ट करेक्टर कंटेन नहीं है। सो हमारे पास हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो इसमें करेक्टर्स टाइप के जो हम लोगों ने हैशटैग बना रखा है उसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ पर ये ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब ऐड करने के बाद में हम लोग राइट की वैल्यू जो है वो प्लस प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट में भी मूव करेगा नेक्स्ट एक करेक्टर के बाद में, राइट। अब हम लोग यहाँ पर ये चेक करना जरूरी है, दैट इज द मस्ट, कि जो हमारे पास जो करेक्टर्स हैं, राइट, उसकी जो लेंथ है, या हम लोग बोलेंगे डॉट काउंट, राइट, क्योंकि हम लोग लिस्ट ले रहे हैं तो उसमें कितने करेक्टर्स हैं, वो जो काउंट्स हैं वो बड़े हैं क्या, यस, क्योंकि उसमें एक हो चुका है, राइट, वो मैक्स लेंथ से बड़ा है क्या, मैक्स लेंथ हमारी 0 है तो उससे बड़ा ही है। अगर बड़ा है उससे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम लोग सबस्ट्रिंग जो है वो निकाल सकते हैं इस करेक्टर्स की, क्योंकि मैक्स लेंथ जो है, मैक्स लेंथ में अभी फिलहाल के लिए 0 है, और मैक्स लेंथ में हम लोग कितना सेट करेंगे अभी देखना। अभी हम लोग मैक्स लेंथ में सेट कर रहे हैं, जो करेक्टर्स डॉट काउंट है उसकी वैल्यू हम लोगों ने सेट कर दी, गॉट इट। तो अभी फिलहाल के लिए 1 सेट हो जाएगा मैक्स लेंथ में भी। अब जो हमारी जो सब स्ट्रिंग है वो कितनी निकलेगी, देखिए सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग में हम लोगों को क्या निकालना है, जो हमारे पास इनपुट है डॉट सब स्ट्रिंग निकालेंगे लेफ्ट टू, हम लोगों को क्या निकालना है, मैक्स लेंथ नहीं निकालना हम लोगों को, लेफ्ट यानी कि 0 है, और राइट में से हम लोग जो है राइट इज प्लस प्लस, सो माइनस कर देते हैं लेफ्ट को यानी कि 0 को। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा से इटरेट करते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो फर्स्ट में मान लीजिए हमारे पास सी आता है, ठीक है, तो सी जो है वो यहाँ पर डल गया, उसके बाद में राइट हो गया 1 1, यहाँ पर ये सही है तो यहाँ पर मैक्स लेंथ हो गई 1। सब स्ट्रिंग में यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 0 to 1, लेफ्ट से 0 से 1 यानी कि सी आ गया, ठीक है, यह बात समझ में आ गया, 0 से 1, लेफ्ट है इज 0 और ये आ गया 1। अब हमारे पास ये दोबारा इस इटरेट होगा, अब हमारे पास राइट जो है वो 1 है और इसकी ज्यादा लेंथ है तो यहाँ पर आएगा, करेक्टर्स कंटेन है नहीं कंटेन है आई वाला तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1 हो गया ना 0 से 1। अब यहाँ पर आएगा करेक्टर्स डॉट ऐड हो जाएगा, यानी आई ऐड हो गया, राइट प्लस प्लस कर देते हैं, राइट प्लस प्लस हो गया, सो राइट की वैल्यू होगी 2,
पहले 1 थी अब 2 हो गई। अब कैरेक्टर्स डॉट काउंट जो है, यानी कैरेक्टर्स डॉट काउंट के अंदर है अब हमारे पास 2, तो मैक्स लेंथ में तो 1 ही है, राइट। तो 1 जो है वो इससे छोटा है, हमेशा ही छोटा रहेगा जब तक स्ट्रिंग चलती रहेगी। तो मैक्स लेंथ में क्या जाएगा, दैट इज 2। सब स्ट्रिंग में क्या जाएगा, 0 से लेके लेफ्ट इज ऑल्सो 0, यू नो, और राइट में माइनस लेफ्ट, यहाँ पर छोड़ देगा ये, ठीक है, वही 2 हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लेगा। अब दोबारा से यहाँ पर जाएगा, तो राइट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राइट में 2 आ गया था, अब आ जाएगा राइट में अब कैरेक्टर्स डॉट कंटेन वी जो है वो कंटेन कर लेगा, फिर ये आ गया राइट में आ गया। अब एक और इंक्रीमेंट हो गया, 0 से 1 हो गया था, 1 से 2 हो गया था, 2 से 3 हो गया, 3 हो गया, तो मैक्स लेंथ की वैल्यू भी 3 हो गई और ये फिर से बढ़ गया। अब यहाँ पर ये आएगा दैट इज नेक्स्ट के लिए, यानी कि आई के लिए मान लीजिए, लेकिन राइट की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर ये करेगा कि भाई आई तो वापिस आ चुका है, पहले से आ चुका था, तो इसको छोड़ देगा। इसको छोड़ेगा तब क्योंकि ये ऑलरेडी कंटेन करता है ना, तो हम लोग चलेंगे एल्स में। एल्स में हम लोग ये देखेंगे कि जो आई है, राइट, वो हम लोग क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, सी आई वी तक तो हम लोग सब स्ट्रिंग में डाल रहे थे, राइट, हम लोगों ने यहाँ तक डाल दिया। अब हमारे पास जो करेक्टर्स हैं, जो हमारे पास करेक्टर्स है दैट इज दिस वन, यहाँ पर हमारे पास 3 करेक्टर्स हैं, उसमें से हम लोग जो है 0 वाला करेक्टर जो है वो रिमूव कर देते हैं, कर दिया। अब हम लोग लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि हम लोग करेक्टर्स में से डॉट रिमूव कर दें क्या चीज को, जो हमारे पास इनपुट है उसमें से हम लोग लेफ्ट जो है दैट इज 0 वाला जो करेक्टर है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। कर दिया हम लोगों ने करेक्टर्स में से, यानी कि हम लोगों ने सी को रिमूव कर दिया, राइट। अब हमारे पास सी को रिमूव कर दिया तो हम लोग लेफ्ट को प्लस प्लस कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे अभी बताता हूं मैं आप लोगों को क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जो सबस्ट्रिंग है इसके बाद में ये सेंड कर देंगे, बस रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रिंग जो है वो रिटर्न में चला जाएगा, जो भी यहाँ पर सबस्ट्रिंग के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ से तो ये सबस्ट्रिंग तो माइनस होगा ही नहीं ना, सबस्ट्रिंग में तो ऑलरेडी हमारे पास 0 टू लेफ्ट टू राइट हमारे पास आते रहेंगे। अभी हमारे पास लेफ्ट भी तो बढ़ रहा है ना यहाँ पे, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों को मेंशन करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर सबस्ट्रिंग चला गया तो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो है वो इसको हम लोग रिजल्ट को कंसोल डॉट राइट लाइन करवा लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सो फाइनली अगर आप लोग इसका रिजल्ट देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए आप लोगों के पास ये देखिए VICK, ये सबसे लंबी स्ट्रिंग जो है इसकी बनेगी, राइट, VICK, यहां से इसकी लंबी स्ट्रिंग जो है वो बनी है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर से देखें, क्योंकि देखिए देख CIV अगर हम लोग देखें तो ये 3 ही कैरेक्टर बन रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से देखें VICK तो ये सबसे लंबी स्ट्रिंग जो है वो इसकी बन रही है, राइट। दैट इज द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हम लोगों को निकालनी थी, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाली है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। सो फाइनली हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हम लोग कैसे निकाले इसमें से, गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं चेक। अब हम लोगों के पास है हाउ डू यू चेक इफ ए गिवन स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम रीड्स द सम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स। तो हम लोगों को ये चेक करना है सिर्फ जो गिवन स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान लगता है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास देखिए जो गिवन स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है वो चेक करना हम लोगों को। सो इनपुट ये हो गया और ये हम लोग चेक कर लेंगे चेक पैलिंड्रोम, राइट। ये हम लोग चेक कर लेंगे चेक पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो हम लोगों को पहले ये जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में लेनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं बूल और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, तो इसका हम लोग बना लेते हैं कंट्रोल D और ये मेथड। अब हम लोग जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको रिवर्स ऑर्डर में लगा देते हैं, तो स्ट्रिंग रिवर्स हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, राइट। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं न्यू स्ट्रिंग, और इस जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको रिवर्स में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। सो इनपुट डॉट रिवर्स दिस वन, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने डॉट टू एरे में बदल लिया और उसको स्ट्रिंग में बदल दिया।
तो रिवर्स स्ट्रिंग आ गई हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं रिटर्न करने के लिए, क्योंकि बूलियन ही रिटर्न करेगा इनपुट डॉट इक्वल। तो सो इनपुट डॉट इक्वल, राइट, और ये रिवर्स, ये इक्वल है क्या, इग्नोर करते हैं ऑर्डिनल इग्नोर केस, स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल इग्नोर केस, ऑर्डिनल इग्नोर केस दिस वन। सो हम लोग फाइनली ये यूज कर लेते हैं और हमारे पास चेक आ जाएगा पालिंड्रोम, पालिंड्रोम ड्रॉप नहीं है, पालिंड्रोम। सो यहाँ पर हम लोगों के पास रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि हम लोगों के रिवर्स जो है वो यहाँ पर सही नहीं है, राइट। तो जो दोनों इक्वल है या नहीं है, बस यही चेक करना था हम लोगों को। तो ये ट्रू एंड फॉल्स में हमारे पास फॉल्स आएगा, फॉल्स, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पर सिविक डाल देते हैं तो वो आ जाएगा दैट इज ट्रू। तो ये दोनों ही मेथड्स हैं जो हम लोगों को चेक करने होते हैं, और सारी चीजें हम लोगों को। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो इससे ज्यादा आगे जो ट्यूटोरियल होगा उसमें आगे क्या हम लोग करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें मेथड बताऊंगा, आप लोगों को एल्गोरिथम्स कैसे बनाने हैं वो ज्यादा जरूरी है। पटाखों की आवाज चल रही है, दीपावली आने वाली है, आप लोगों को हैप्पी दीपावली सभी को।